बात ये है, राबिया क्यों बता रही है कि फिजिकल मौत परमात्मा से मिलन है? ये क्यों बताया जा रहा है? ये है क्वेश्चन। राबिया का जो पूरा पैटर्न है ना, वो भक्ति का पैटर्न है, ठीक है। तो उसके जो शब्द होंगे ना, वो भक्त के होंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने आज ये हमारे लड़के ने मुझे जाते वक्त पूछा कि देखो राबिया जो बता रही है वो भक्त, ईगोलेस हो जाना, यही भक्ति है। उसका बोलने का मतलब दिशा ये था कि ज्ञानी बोलता है मैं सब कुछ हूँ, ठीक है, ये भक्ति नहीं है। मतलब भक्ति का जो पैटर्न है वो ड्युअलिस्टिक पैटर्न है। बहुत शार्पली समझना बात क्या है। इसमें ही ये एक ही साथ क्वेश्चन भी है, एक ही साथ आंसर भी है। क्या ज्ञानी जब बोलता है मैं ही बस हूँ, मेरे सिवा और कुछ भी नहीं है, मैंने उसको ही बोला। जब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे सिवा कुछ भी नहीं है, ये प्रैक्टिकल फील्ड में क्या हो रहा है? भक्ति में द्वैत होता है ना, ज्ञान में द्वैत नहीं होता। यही तो बेस है, आप समझ रहे हो? नहीं होता ना, यही उसका पॉइंट था कि अहंकार ना होना, किसी व्यक्ति में अहंकार ना होना, ये भक्ति है। और मैं का ना होना या मैं ही सब कुछ हूं, ये ज्ञान है, ठीक है। मैंने उसको बोला, मैंने अभी बोला तुमको कि मैं ही आत्मा हूं, आई एम कॉन्शियसनेस इटसेल्फ। अभी हमारा बात हो रहा था, मैंने बार बार वही बोला, इवन आई एम नॉट विटनेस, आई एम कॉन्शियसनेस इटसेल्फ। प्रैक्टिकल फील्ड में ये क्या हुआ? इन ट्रू सेंस ये क्या हुआ? ये बहुत गहरा भक्ति हुआ, बहुत गहरा भक्ति हुआ। मैं एज पर्सन होने को स्वीकार किया पूरा, समझ रहे हो? भक्ति में जो भक्ति जिसको हम ट्रेडिशनली मानते हैं, उसमें खुद को अलग मान के एक बोला जाता है। यहां पर अलग माना ही नहीं जाता, माना ही नहीं जाता। ये घटा, एक व्यक्ति ने बोला, मैं उसके सामने एक पर्सन हूं ना, उस पर्सन ने बोला कि वही चेतना है। ये कितना वास्ट जगह पे भक्ति है। एक पर्सन ने बोला कि वो नहीं है, समझ रहे हो बात? ये कौन सा इल्म में बात चल रहा है? ये कोई रिल में बात नहीं चल रहा है, ये नो रिल्म को बातों में बोला जा रहा है। नहीं, उन्होंने तो पूछा फिजिकल जो बॉडी माइंड मर जाए। आप ये पहले समझो, ये समझ में आया? फिर से मैं बता रहा हूं, परमात्मा तू ही है, कोई भी व्यक्ति नहीं है, नॉन डूअर है सब कोई भी करता नहीं है, भक्ति है। और ज्ञान क्या है? ज्ञान क्या है? मैं ही मैं हूं बस, चेतना ही चेतना है बस, ये ज्ञान है। तो किसी ने मुझे पूछा कि भक्ति में होता है कि मैं करता नहीं हूं, ये भक्ति है, ईगोलेस हो जाना, कोई भी करता नहीं है, ठीक है। ज्ञान में होता है मैं ही बस करता हूं, जो कुछ करता हूं मैं ही बस करता हूं, ठीक है। मैं बोल रहा हूं इट इज अनमैनिफेस्टेड इवन विदाउट टैगिंग डीप डिवोशन। ज्ञान वो जब मैनिफेस्ट करता है शब्दों में, तब बोला जाता है कि वो भक्ति है। किसने बोला? समझो बढ़िया से, प्रैक्टिकल फील्ड में आपके सामने क्या है? एक व्यक्ति ने बोला कि कोई व्यक्ति है नहीं। ये ऊपर से देखने में ज्ञान है, इन डीप रूटेड ये प्रेम है। वैसे ही
समझो बढ़िया से। जब शरीर खत्म होना बोला जाता है, यानी ये भी बोलता है, बात बिल्कुल फिलोसॉफिकली सही है, जब कोई मरेगा, भक्ति जिसको ट्रेडिशनली भक्ति बोला जाता है, उसमें एक स्लाइटेस्ट डिफरेंस रह जाता है। रामकृष्ण बोलते थे ये किस लिए? आस्वादन के लिए, आस्वादन के लिए, ठीक है, एक स्लाइटेस्ट रखा जाता है। ये भक्ति क्या है? जो मैंने बोला, मैं एम्बॉडीड हूं, फिर भी मैंने बोला आई एम नॉट बॉडी। आपके सामने क्या आया? एक बॉडी ने बोला वो बॉडी नहीं है, देह ने बोला वो देह नहीं है, ठीक है, समझ में आया? देह ने बोला वो देह नहीं है। जब ज्ञानी का जितना वो पकता है ना, समझना, भक्ति में या नॉर्मल हम जो लाइफ जीते हैं, हम प्रेम में जीते हैं ना, तो उसमें आस्वादन के लिए एक थोड़ा सा डिफरेंस रह जाता है। जब तक आप गृहस्थ हो तब तक इतना रह जाएगा। इसलिए कबीर भी बोलते हैं, कब मरु पाओ पूर्ण परमानंद। ये कब मरु कौन बोल रहा है? वो स्लाइटेस्ट जो है। क्यों है? बिकॉज किसी देह से ही तो बोला जा रहा है ना, शब्द रूप आ रहा है ना। तो मैं जानता हूं कि सूरज कभी उगता नहीं डूबता नहीं, फिर भी उगता डूबता है ना। तो ये जो रेफरेंस पॉइंट है, जितना ज्ञानी वृद्ध होता है उतना ही ये फेड होता जाता है। पहले से ही वो अस्वीकार है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, लेकिन कोई तो है जो ये बोल रहा है। मौत के साथ वो बोलना बंद हो जाता है फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ अ ज्ञानी एज बॉडी माइंड। समझ रहे हो? फिल्म है, पता है, पूरा फिल्म है, कुछ भी सच नहीं है। अब रील खत्म हो गया, तब भी सच नहीं था, अब भी सच नहीं है। बस इतना सा भी जो था, मेरा बोलने का था, चलने का था, फिरने का था, वो खत्म हुआ। प्रश्न आता है किसके लिए खत्म हुआ? वो जो शरीर मनधारी था, जहां से, जिस केंद्र से वो ज्ञान घटा, वो एनलाइटनमेंट घटा, बोलने लायक डिस्टेंस भी, दूरी भी ना रही, बोलना भी नहीं है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? कोई जगह अटक रहा है तो बोलो। अभी बोल रहे हैं ना, हम नॉन डूअर हैं, बोलने के लिए एक मुंह चाहिए ना। इसको भी राबेया या कोई ज्ञानी, रमण महर्षि, इसको भी वो थोड़ा अभाव मानते हैं। समझ रहे हो? सब कुछ लीला, जैसे पानी में लहर है, फिर थोड़ा सा पानी लहर, दो शब्द बचे ना, मौत के साथ वो भी ना बचा, वो भी ना बचा। जैसे राधा कृष्ण उच्चारण करते हैं, राधा कृष्ण से अलग होता है। हाँ, राधा जब कृष्ण बोलता है तो राधा को कृष्ण से कुछ डिफरेंस होता है, जब कुछ नहीं बोलता है तो एक ही। हाँ, अभी देखो ये जो डिफरेंस है, इसके लिए ही अनुभव है, इसके लिए ही ज्ञान अज्ञानी का खेल है, हाँ? सवाल जवाब का खेल है, इसके ऊपर आधारित है। ज्ञानी जानता है बिल्कुल खेल है, ये लीला है, लेकिन जितना, मैंने क्या बोला, जितना वो पकता है, जैसे सागर जितना गहरा होता है, उसके खुद के लहर से उसका कोई रिश्ता नहीं होता। ज्ञान जितना पकता है उतना ही देह से, मन से, देहों की क्रियाओं से ज्ञानी को और लगाव नहीं होता। धीरे धीरे सब छूटता जाता है। रामकृष्ण पहले पूजा कर पाते थे, फिर वो भी नहीं कर पाते, फिर मंदिर में जाते थे, उसके बाद आखिर में फूल चढ़ाते थे, उसके बाद अपने सर पे फूल डाला उन्होंने, उसके बाद घर से निकलते ही नहीं थे, उसके बाद वो दक्षिणेश्वर छोड़ ही दिए, मतलब ही नहीं है अभी। और आखिर में खुद वही बोले कि ये काली ही है जो यहाँ पर है, अब किसको क्या बोलूं। उसके बाद चुप हो गए और कुछ बोले ही नहीं।
ये क्या है, ये पूरा जो जर्नी किसका है? वो जो पिंच भर डिफरेंस है जिस पे पूरा ये ब्रह्मांड आधारित है, उसके स्टैंड पॉइंट से ये बोला जा रहा है कि मैं क्यों डरूं मरने से, मेरे प्यारे से मेरा मिलन है, मेरे परवरदिगार से मेरा मिलन है। ये जो मैं और परवरदिगार का भी डिफरेंस है ना, जहां से बोला जा रहा है ना, जिसको है ये डिफरेंस, वो इतना गहरे प्यार में है, वो बता रहा है इतना भी ना रहे भैया कि मैं और तू बोलना पड़े, कुछ भी बोलना पड़े, बोलना शब्द भी बोलना पड़े और बोलना भी बचे, बोलना भी ना बचे और साइलेंस भी ना बचे, बस मैं ही मैं बचूं। अभी भी उसको ही है, लेकिन अनटिल अप टू यू आर एम्बॉडीड, कुछ तो रहेगा ना, मोबाइल रहेंगे, ये माइक रहेगा, ये ऑनलाइन ऑफलाइन रहेंगे, कुछ तो रहेगा ना। एक वक्त के बाद जितना अपने मैच्योरिटी लेवल पे आता है, अभी कोई भी व्यक्ति मैच्योरिटी लेवल पे नहीं आता जब, जैसे रमन महर्षि बोलते हैं, योर नेक इज इन टाइगर्स माउथ। एक बार वो चला गया ना, वो अपना खुद से खुद चलता है, अभी वो अस्वीकार न कर पाएगा, अभी वो अस्वीकार ना कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, वो घटेगा बस। जैसे एक बार एक शीट को आपने ज़मीन पे गाड़ दिया, अब कुछ ना कर सकते हो आप, वो अपना कोर्स वो खुद करेगा। उसके साथ उसके अंदर मिट्टी के लिए जो प्यार है और मिट्टी में उस बीज के लिए जो जगह है, बीज के साथ मिट्टी का जो प्यार है, वो अपने आप करेगा। तो एक बार ये मैं मिथ्या है, ये पूरा क्लियर हो जाने पे, दैट फाइनल अंडरस्टैंडिंग वंस हैपन्स, उसके बाद आपका बचने का कोई भी चांस नहीं, कोई व्यक्ति बच ही नहीं सकता। तो एक बार आत्मज्ञान हो गया, समझ में आ गया, क्लियर कट, कोई भी संशय ना बचा, इसलिए इंक्वायरी बोलता हूँ, विचार बोलता हूँ, करना है करके देख लो। राबिया का जो उसका जो ढंग है वो आस्था का है, ट्रस्ट का है, उसका ढंग नहीं है विचार का, वो विचार नहीं करती। तो बात वही है, अगर हो गया आस्था कि मैं और कुछ हो ही नहीं सकता, ऑप्शन ही नहीं है, बस हो गया, नेचुरल हो गया ना, या विचार कर लो, एक बार वो घट गया ना, अभी आप बचते नहीं कुछ करने के लिए, अभी ये अंडरस्टैंडिंग काम करता है। जीसस बोलते हैं, नो द ट्रुथ एंड इट विल सेट यू फ्री। तुम सत्य बस जानो और ये सब कुछ करेगा। मैं दूसरे भाषा में बोलता हूं, कृष्ण के पक्ष में चले जाओ, बाकी कृष्ण संभाल लेगा। समझ में आ रहा है? अभी वो जो स्लाइटेस्ट डिफरेंस है, जहां से प्रश्न पूछा जाता है और उत्तर दिया जाता है, राबिया बोल रही है कि उतना भी ना बचे, मर गई तो मैं कौन पूछेगा और कौन बोलेगा, इतना भी ना बचे, ये भी विरह है। इसी अंडरस्टैंडिंग से अष्टावक्र भी बोलते हैं, अनाध्यात्मिक बातें मत पूछो, कुछ पूछो ही मत, क्योंकि पूछना मतलब थोड़ा सा तो इधर उधर होगा। लहर और पानी में जो अंतर है, समानता तो है, जो अंतर है उसके स्टैंड पॉइंट से बोला जा रहा है। क्लियर है? अभी राबिया के उसके ट्रस्ट के बारे में एक बहुत बढ़िया चीज़ याद है, एक कहानी है छोटी सी। एक बार क्या होता है, दो संत राबिया की कुटिया में आते हैं। 7 संत आए राबिया के पास, 2 रोटी थे, जैसे वो रोटी बनाते, 2 रोटी, याद है कहानी? कितना बढ़िया कहानी है, तो सबके लिए बता रहा हूँ। तो राबिया 2 रोटी बनाती है, उसके बाद कोई एक बाहर से जाता है, भिखारी या कोई, तो उसको 2 रोटी दे देती है, और संत आके बोलते बहुत भूख लगा है खाने के लिए, तो राबिया दे देती है। तो वो संत लोग तो बिल्कुल भौचक्के रह जाते हैं, ये क्या हुआ, अभी क्या खाएंगे। कुछ देर बाद एक औरत आती है, वो 18 रोटी लेके आती है, 18 रोटी।
तो अभी संतों को लगा कि अभी राबिया तो देगी खाने के लिए। राबिया बोलती ये मेरा रोटी नहीं हो, गिनती है रोटी, ये मेरा रोटी मेरे लिए नहीं, लेके जाओ। फिर से वो आती है या दूसरा कोई आता है, वो 20 रोटी लेके आता है, राबिया ले लेती है। तो वो बहुत उनके बात बहुत झिझक है कि क्या चल रहा है भैया, 18 रोटी रिजेक्ट है, 20 रोटी ले ली। तो बाद में वो खिलाती है, उसके बाद पूछा जाता है, हम लोग पूछते हैं कि आपने ये क्यों किया। तो देखो भगवान खुदा का एक नियम है, तुम जो देते हो उसका दुगना मिलता है। तो 2 का दुगना 20, 18 जो आया उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं, वो मेरे लिए नहीं था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्रॉमिस मुझे 20 ही मिलना है और इसका अन्यथा ना होगा। ये है आस्था। पहले 2 रोटी दिया, बिल्कुल, इसीलिए वो द्विगुण। हाँ, 1 के बदले 10, 2 के बदले 20। विश्वास का बात है। यही आस्था है ना। आस्था मतलब, आस्था अलग चीज है। आस्था का मतलब व्यक्ति ना होना, सिद्धांत भर है। यही आस्था से कोई शिष्य को कोई गुरु बोलता है तो वही है। ये होना चाहिए, 18 नहीं 20। दिगना मतलब 10 गुना, जो तुम देते हो उससे 10 गुना मिलता है। तो 1 के बदले 10, तो 2 मैंने दिया, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉमिस ऑफ अल्लाह मुझे 20 ही मिलना है। थोड़ा सा कम भी ना होगा, ज्यादा भी ना होगा। ये होता है आस्था। तो गुरु ने बोला तू जन्म नहीं ले सकता, मर नहीं सकता, और निसर्गदत्त महाराज ने बोला हाँ, गुरु ने बोला। ये होता है आस्था। ये है भक्ति, प्योर भक्ति। बोल दिया मतलब बोल दिया, हो गया काम। ये होता है बच्चे की तरह। जैसे बच्चा मानता है ये तेरा बाप है, और पूरा जीवन वो मानता है ये बाप है, कभी डीएनए टेस्ट नहीं करवाता। ये होता है आस्था। हमको संशय होता है, आप लोग बोलते हो आपने पूरा समझा, लेकिन हो नहीं रहा है क्योंकि आस्था नहीं है। तब मैं बोलता हूं विचार करो। जैसे मैं बोलता हूं 2 ही वे है, या ट्रस्ट और सर्च, या खुद से खोजो या मान जाओ। बहुत रेयर अधिकारी होते हैं जो शिष्य होते हैं। शिष्य का यही है आस्था। बोल दिया ना गुरु ने, क्योंकि मैं तो नहीं हूं, हरि है मैं ना ही। क्यों सच है? क्योंकि गुरु ने बोला। क्या सच है? जो गुरु ने बोला। इसके लिए क्या चाहिए? इंच भर भी ईगो ना बचे। और ये होता है, अर्जुन को कृष्ण जो बोलते हैं अर्जुन वही देखता है, वही देखता है। ऐसा हो जाता है जब तक आपके आंखों में कोई धारणा, कोई कॉन्सेप्ट है, आपका विचार है, आपका बुद्धि है, आपका जाना समझा पढ़ा हुआ ज्ञान है, तब तक शिष्यत्व नहीं होता। तब भी क्या ये निरुपाय है? बिल्कुल हो सकता है सर्च। तब मैं बोलता हूं सेकंड स्टैंड से आप पूछो। आप जो बोल रहे हैं जब एक पिंच में ईगो ना रह जाए और थोड़ा मैं का पूरा डिलीट हो जाना, तो इसके अंदर थोड़ा सा इमोशंस तो रह जाएगा। कुछ नहीं रहता है। इमोशन मतलब क्या है? इमोशन मतलब मैं, इमोशन मतलब फीलिंग का इंटरप्रिटेशन। सुख दुख क्या है? एक फीलिंग ही तो है, उसका इंटरप्रिटेशन बच गया। शिष्य के लिए ना सुख होता है ना दुख होता है, उसके लिए सिर्फ गुरु ही होता है और कोई भी नहीं होता। आपने बताया ना डीप रूट इमोशंस है। कोई इमोशन नहीं। इमोशन मतलब क्या है आपके लिए? इमोशन प्यार नहीं है, इमोशन अहंकार है। इमोशन में होता है कि मुझे जैसे लगते हैं वो वैसे है, और आस्था या प्यार होता है वो जैसे है मैं वैसा। इसीलिए तो गुरु बोलता है तो वही है, और उसी समय वो अनुभव होता है, क्योंकि कुछ नहीं बचाना। जैसे खाली प्लेट है ना, ये खाली प्लेट है, मैं इसमें कप रखूं, इस पे डिश रखूं, इसका कुछ नहीं है ना। यही तो अहम शून्यता है। ये है, ठीक है, ये है,
बट इसका कोई प्रोफाइल नहीं है। मैं ये रखूं, मैं ये रखूं, तो मतलब क्या है? अच्छा, मैं ये रख रहा हूं, ठीक है, इज इट परफेक्ट? है ना? मैं ये रख रहा हूं, इज इट परफेक्ट? बिकॉज इसका कोई प्रोफाइल नहीं है। ये होता है किसी शिष्य की योग्यता। जब गुरु बोलता है अब कुछ नहीं रखना है तो खाली रहे, वो रह जाता है खाली। यही आत्मज्ञान है। ये वो लक्ष्य गुरु क्या करता है? इसका खालीपन पे इसको कभी ना लगे इसको कोई अधिकार है, कोई व्यक्ति है जिसका खालीपन है। गुरु बोलता है फेंक डालूंगा, वो कुछ नहीं बोलता है। तोड़ डालूंगा, वो कुछ नहीं बोलता है। ये क्यों करता है कोई गुरु? ये कभी उफ ना करे, मतलब इसका इसके देह मन पे कोई अधिकार ना बचे। और देह मन पे अधिकार ना होने को ही आत्मज्ञान बोला जाता है। सिर्फ टेस्ट कर लेता है कि इसका कोई कॉन्फ्लिक्ट ना बचे, संशय ना बचे। शरीर मन अपना इसको ही अहंकार, इसको ही शरीर मन सोच के वो बहुत हैबिचुएटेड है ना, वो ऐसे ही चलता है। तो ये देख के वो देख के ये करवा के वो करवा के गुरु वो तोड़ डालता है। कब वो खुद बोले मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम क्या करते हो? जो गुरुजी बोले। बाद में जो गुरुजी बोले वो भी खींच लेता है। गुरुजी और कुछ नहीं बोलते। आखिरी बात महावाक्य बोल रहा हूं, तत्त्वमसि, तो वही है। ये जो खालीपन है होते हुए भी नॉन प्रोफाइल है, ना होना है, ये आत्मज्ञान है। जब साइकोलॉजिकल मौत हो जाता है तो परमात्मा से मिलने से समय कोई डर नहीं आता कि लेकिन ये मुझे क्लियर नहीं हो रहा है। लेकिन जब माने फिजिकल मौत होता है, आप अभी क्या बात बोले? फिजिकल मौत छोड़ दो, ज्ञानी के लिए बात है वो बिल्कुल, कि जब आत्मज्ञान के कोई उपलब्ध हो जाता है उसके बाद जब उसका फिजिकल डेथ आता है तब उसका बात चल रहा है। राबिया ने जो बोला, अभी आप अपना सवाल बोलो, क्योंकि वो पूरा समझना पॉसिबल नहीं है। नहीं, समझने का बात यह है, बिफोर एनलाइटनमेंट यू मस्ट अंडरस्टैंड हु यू आर। यहां पर कोई है क्या जिसको कुछ हो सकता है? ये इंक्वायरी का बात है। आपका जो भी नाम है, जो भी लिंग है, वो सच है क्या? ये इंक्वायरी का विषय होता है। ये इंक्वायरी का विषय नहीं होता कि ज्ञानी क्या करता है क्या नहीं करता है, क्योंकि वो समझ में नहीं आएगा। जैसे घी कैसे टेस्ट का होता है, जो नहीं खाया किसी भी हाल को उसको प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। इसीलिए जानना है ज्ञानी क्या करता है, ये नहीं घी कैसे मिले। हु एम आई, मैं कौन हूं जिसको मैं बोलता हूं या मैं बोलती हूं, इसको सच बोला जाता है। और दूसरा होता है कि प्यार में तब तू जो बोले वही है। राबिया को जो आज हम लोग बात कर रहे थे, राबिया को किसी ने आके पूछा कि आपके पास तो इतने सारे लोग आते हैं जो धनवान है, तो उससे आप कुछ लेती क्यों नहीं? ऐसा आज भी चल रहा था बात, लेती क्यों नहीं? तो उस संत से राबिया बोलती है, क्या जिसने तुम्हें बनाया, जिसने मुझे बनाया, उसने धनवान को ना बनाया होगा? बोला हाँ बिल्कुल। तो जिसने हम तीनों को बनाया मुझे उससे प्यार है। अब मैं ये जो हाल है, ये जो मेरा हाल जो तुम देख रहे हो, ठीक है ना, ये उसका पसंद है, उसका पसंद है, इसलिए तो मैं ऐसी हूं। मेरे पास क्या है, एक बोरी था, उस पे वो सोती थी और बैठती थी, उसको ही ऐसे फोल्ड करके उसके ऊपर सर रख के सोती थी और उस पे ही बैठती थी। एक छोटा सा टूटा हुआ पात्र था, उस पे ही वो हाथ पैर धोती थी, उस पे ही पानी पीती थी। तो इतना ही बोला गया। अंडरस्टैंडिंग क्या है भक्ति में या प्यार में? जिसने मुझे ये दिया उसी ने ही तो धनवान को धन दिया और उसी ने तुम्हें संत बनाया। अभी मैं अपनी पसंद बोलूं या उसकी पसंद जीऊं? प्यार किसको बोला जाता है? क्या मैं प्रश्न करूं कि तूने ठीक दिया है मुझे
ये प्रश्न है ना। मैं जैसे बोलता हूँ कि भगवान से कुछ मांगना, उसे थप्पड़ मारना है, क्योंकि उस समय आप ये बोलते हो कि परहैप्स तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया, आपको और बेटर होना था। तो अभी यहां पर परमात्मा कौन है, वो या तुम? कृष्ण अगर राधा को थप्पड़ मारे, राधा क्या बोलेगी? प्रसाद है। और लिटरली दुख ना होगा, प्रसाद है ना। जिसने किसी को आलिंगन दिया, उसी ने मुझे थप्पड़ दिया। मुझसे उसका जुदा होना पॉसिबल नहीं है। दैट इज लव, अनकंडीशनड। ज्ञान और भक्ति तो एक ही जैसा होता है, एक ही जैसा होता है, लेकिन इमोशन बिल्कुल अलग होता है। इमोशन मांगता है मैं जैसा हूं या मैं जैसी हूं, मुझे अटेंशन मिले, ठीक है। और भक्ति या प्रेम, उसमें बोला जाता है जो तू ही कर रहा है उसको मैं प्रणाम करूं, क्योंकि वही अटेंशन लायक है। जो भी घट रहा है तू ही घटा रहा है, जो भी, देयर इज नो मी। इसीलिए तो नहीं बोल पा रही है, इसीलिए तो नहीं बोला जा रहा है। किसी को प्यार मिले, किसी को धुतकार मिले, दो तेरा प्रसाद, दोनों ही तेरे प्रसाद है। मैं कैसे प्रश्न करूं? ये तो अप्रेम हो जाएगा। प्रश्न मतलब ही ये कि परमात्मा से भी मैं ज्यादा बुद्धिमान हूं। मुझे पता है कि मेरे साथ क्या होना चाहिए। तो कौन परमात्मा है, वो या तुम डिसाइड कर रहे हो ना यहां पर। तो प्रेम में ये शब्द भी नहीं रहता कि कुछ है, कुछ है। ये जो मैं पचड़ पचड़ कर रहा हूं, मरते वक्त ये बंद हो जाता है। इसीलिए बोलता है कब मरु पाओ पूरन परमानंद। और नहीं बोलना, प्यार को प्यार भी नहीं बोलना, ज्ञान को ज्ञान भी नहीं बोलना, नहीं बोलना भी नहीं बोलना, कुछ भी ना बोलना। और ये बोलना ना बोलना, ये शब्द भी दिमाग में रहे, इतना भी आवाज ना रहे। ये होता है ज्ञानी का परिपक्व स्थिति। समझ में आ रहा है? जस्ट ऑपोजिट है। मुझे प्यार नहीं है, मुझे परमात्मा से प्यार नहीं है। परमात्मा उनके प्यार को ही मैं बोलता हूं। सागर का लहर नहीं है, सागर का अनुकंपा है कि लहर है। तो जैसा भी है, जहां भी उठा जहां भी गिरा, समझ रहे हो? लहर नहीं बोल रहा है, यह भक्ति नहीं है। लहर नहीं बोल रहा है सागर तू महान है। यहां पर क्या बोला जा रहा है? लहर बोल रही है सागर के ऐसे ही एक्सप्रेशन से मैं हूं। तो जैसा भी मैं हूं, जैसी भी मैं हूं, तूने मुझे बनाया, मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। मैं उठी, मैं रही, मैं गिरी, मैं नहीं गिरी, तू ही गिरा, तू ही उठा। तो मैं क्या बोलूं? मैं रहूंगी तब ना बोलूं? तू ही तो है। सच्चिदानंद के आनंद से ही तो मैं बना हूं या बनी हूं। तो मैं आनंदित हूं, मैं क्या मांगू? मुझसे तेरा कभी विच्छेद हुआ ही नहीं, विरह हुआ ही नहीं, तो मैं क्या ढूंढूं? समझ रहे? मुझे अटेंशन मिले, तेरे अटेंशन का नाम ही तो मैं हूं। अगर तू अटेंटिव ना होता तो एक देहमन जन्म ही नहीं लेता। उन्होंने चाहा ना, मिट्टी ने चाहा तब एक घास ना उगे। तो घास क्या बोलेगा कि मां का, धरती मां का इतना प्यार है कि मैं जन्मा। अभी मैं कैसे बोलूं कि मुझे प्यार करो? प्यार है इसीलिए तो जन्मा। दैट इज अंडरस्टैंडिंग। लहर वही तो बोलेगा ना कि प्यार, सागर खुद व खुद प्यार है, इसलिए लहर उठता है, और कोई कारण नहीं है। सच्चिदानंद ही ये पूरा एग्जिस्टेंस है। तो कोई भी प्रश्न उठाना परमात्मा में, ये अपने आप में दूरी है, अपने आप में दूरी है। समझ रहे हो? हम चाहते हैं कि परमात्मा को जो भी करे हमारे जीवन में हम स्वीकार कर ले। हम है ही नहीं स्वीकार और अस्वीकार करने के लिए। तू ही है ये स्वीकार अस्वीकार का खेल खेलने वाला। हम कहाँ हैं? शारीरिक मौत पे ये स्वीकार अस्वीकार शब्द भी बंद हो जाता है। समझ रहे?
जब कोई एनलाइटेंड होता है, जब ये फिक्शनल ईगो जो है ना, ये द्वंद्व का ईगो है ना, वो ड्रॉप हो जाता है। लेकिन देह मन के जो ऑर्गेनिज्म है ना, शरीर मन का जो पैटर्न है ना, उसको फंक्शन करने के लिए एक स्लाइटेस्ट ईगो चाहिए जो प्रश्न करे और आंसर दे। ये ज़रूरी है। ज्ञानी को जब वो पकता है, वो भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, इतना भी दूरी नहीं चाहिए। नो फॉर्म, ठीक है, ये फॉर्म ही बोल रहा है। इट इज द हाईएस्ट डिवोशन, यही भक्ति है। यहाँ पर सिर्फ होके ही पता चलता है और कुछ कैसे भी पता नहीं चलता। ये जो आप लोग थोड़ा चुप हो जाते हो, शांत हो जाते हो, क्योंकि इस समय आप नहीं बचते हो। लेकिन मैं बता रहा हूँ सिंपली, ये किसी सत्संग का या गुरु का प्रभाव होता है। अब जब बाहर जाओगे ना, पहले हर वक्त नहीं, आपको विचार करके होना है ना, सोचना है, समझना है ना, तो आप वहाँ पर बच जाते हो। सत्संग में आपको कुछ भी प्रयास ना करना है, इसीलिए वो जो शांति है ऐसे ही आ जाता है बिन प्रयास। किसी सदगुरु के साथ में, कोई सदगुरु या संत के साथ में, ये आपको बोनस मिलता है। कोशिश ना करना पड़े, तुम भटकना नहीं इसमें, बिल्कुल। मैं बोल रहा हूँ मतलब क्या है, ऐसे ही मिल जाता है। ये जो हंस रहे हो आप ना, ये फ्री में मिलता है। ये बात है, और इसके लिए इतना बकबक करना पड़ता है। तो आखिर में स्वार्थी बन जाता है। ज्ञानी बोलता है बकबक नहीं करना है, क्योंकि सब वही तो है। क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, बोलना और सुनना, समझाना और समझना, इसका खेल चल रहा है बस। अब खेल नहीं खेलना है, और शरीर मन के तल पे खेल नहीं खेलना है। कौन बोल रहा है? शरीर मन ही बोल रहा है, शरीर मन ही बोल रहा है।